धर्म और अधर्म के महायुद्ध का अंत हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल शव, रक्त और भीषण युद्ध की गूंज बची थी। पर क्या यह अंत था या यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी? महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या पांडव सुखी जीवन जी सके? क्या धृतराष्ट्र और गांधारी अपने दुख से उबर सके? और भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? इस रहस्यमय कथा को जानने के लिए अंत तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानी या लेकर आते रहते हैं। महाभारत युद्ध में 18 दिनों तक चले भीषण संग्राम के बाद कुरुक्षेत्र में केवल शवों से भरा पड़ा था। कुरुक्षेत्र में मृत योद्धाओं की चीखों का मौन बचा था। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इस जीत का मूल्य इतना भारी था कि उनका मन भी शांति से खाली था। हजारों परिवार उजड़ चुके थे और हस्तिनापुर का भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा था। इसी बीच युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर विलाप किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें श्राप देते हुए कहा कि हे कृष्ण, तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जैसे मेरा कुल का विनाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यादव कुल का भी अंत होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां, जो हुआ वह धर्म की रक्षा के लिए हुआ, लेकिन आपका श्राप सत्य होगा। और कृष्णा वहां से चले गए। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला। उसने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। उसने उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की थी। तब श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि वह चिरकाल तक भटकता रहेगा, अपने पापों का बोझ उठाए। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और तपस्या में लीन हैं, और पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। युधिष्ठिर ने धर्म और न्याय के साथ शासन किया। प्रजा सुखी थी, लेकिन पांडवों के दिलों में युद्ध की पीड़ा हमेशा बनी रही। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी अपनी शक्तियों को भौतिक सुखों से दूर रखते हुए केवल धर्म की सेवा में लगे रहे। गांधारी के श्राप के कारण यादव कुल में धीरे धीरे अहंकार और आपसी संघर्ष बढ़ने लगा। एक दिन यादव कुल के सदस्य मदिरापान के बाद झगड़ पड़े और एक दूसरे का संहार कर डाला। श्री कृष्ण ने इसे अपनी लीला मानते हुए स्वीकार किया और अंततः प्रभु ने एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर अपनी लीला समाप्त की। तभी एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरण समझकर तीर मार दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार ने अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद राज्य अपने वंशजों को सौंप दिया और स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए द्रौपदी और अन्य पांडव एक एक करके गिरते गए। अंततः केवल युधिष्ठिर अपने धर्म के कारण स्वर्ग पहुंचे। महाभारत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सबक यह था कि अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। महाभारत युद्ध के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, जिसे सबसे कठिन युग माना जाता है। यह युग मानवता के धैर्य और धर्म के प्रति आस्था की परीक्षा लेने वाला युग था। तो मित्रों, यह थी महाभारत युद्ध के बाद की यह कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के अंतिम संदेश और कलयुग के रहस्यों के बारे में। जय श्री कृष्ण।